वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या उनके ख़यालात रहेंगे, क्या प्लान्स रहेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ एवरीडे विश टैरो और ये जर्नल रीडिंग है, ये पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, ठीक है। हर आदमी, हर पर्सन की अपनी एक अलग डिफरेंट सिनेरियो होता है, हर आदमी का अपना सोचने का स्टाइल अलग होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने आपके कार्ड्स को टच किया, मुझे लगता है आपके पर्सन को हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रही है ज़िंदगी में कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, लेकिन अपना प्लान्स ना बताते हैं ना कभी कुछ कहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शक्की सोचने वाला, और शक्की ये नहीं कि वो आप ही के मामले में शक्की हैं, वो शक्की होते हैं जो सोचते हैं वो उसी चीज़ के बारे में शक करना शुरू कर देते हैं, जो भी चीज़ उनकी लाइफ में हो, ठीक है। तो आज से मैं एक नई चीज़ करूँगी। मैं आपके सामने सारे कार्ड्स को पहले मैं इसका फोकस कर दूँ, ये फोकस है इसका, ठीक है। इसको नीचे करती हूँ और मैं जो हूँ सारे कार्ड्स ऐसे रखूँगी, ऐसे, ठीक है। और मैं इसके अंदर से बीच बीच में से कार्ड्स निकालूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी शक की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो आया है 10 ऑफ वंस, एरीज लियो सच। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम है इस रिश्ते को बर्डन समझना। हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हों जिसको वो बर्डन समझता हो, ये समझता हो कि आप उनकी लाइफ में शायद कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को अलग करती है और वो उनको बर्डन फील होती है। मैं एक और कार्ड निकालूंगी, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। 5 ऑफ वंस, एरीज लियो सच। मैं सारे कार्ड्स ऐसे इसलिए करके निकाल रही हूँ ताकि आप लोगों के सामने हर चीज़ रहे कि मैंने कैसे निकाले हैं, शफल करके रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आया है कार्ड 5 ऑफ वंस। 5 ऑफ वंस जो कार्ड है, ये कार्ड है एक तरीके से कहते हैं ना कि कियोस, गॉसिप, कॉन्फ्लिक्शंस, ज़िंदगी में बहुत सारे लड़ाई झगड़े जो भी आप दोनों ने किए हों या रहे हों, आपका पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं नेक्स्ट 72 आवर्स, उसका प्लान ये है कि अगर मैंने इस रिश्ते में अभी जंप ऑन किया या मैंने कोई भी चीज़ की, ये ना हो कि मैं वापस कियोस हो जाए, मेरी लाइफ में दोबारा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से बहुत सारी चीज़ों से निकला। उसे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन है ना उसे उससे प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है उसकी फैमिली की वजह से आपके रिश्ते में बहुत बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारे माइंड को उनके चेंज कर देते हैं। अब मैं निकालती हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके साथ, या वो हैं, या आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है जो इस रिश्ते को आगे आने नहीं देते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो ये सोचता है कि जो भी दुख है, चाहे थर्ड पार्टी का हो या किसी और का हो, उसको लगता है कि ये जो दुख है ना, ये ईजी दुख नहीं है, ना आपके लिए ना उनके लिए। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, इस चीज़ के बारे में समझना होगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने दिल की इस किताब को बंद करने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई आज़ादी ना मिल सकी, उनको इस चीज़ से कभी कोई फ़ायदा नहीं हो सका। मुझे लगता है आपका पर्सन जो ये कार्ड आए हैं आपके, अगर मैं ये कार्ड देखूं, आप तीनों कार्ड देखिए, बर्डन के, ये बर्डन का कार्ड आया है सबसे पहले, फिर उसके बाद आया 5 ऑफ वंस और फिर 3 ऑफ सोर्स। ये तीनों कार्ड ऐसे हैं कि जो इस बात को बताते हैं कि आपको, आपका जो पर्सन है उसको आपकी लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं
उन्हें उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कुछ कर सकते थे, कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आपके लिए कोल्ड रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई डिसीजन लें और उनकी फैमिली इंटरप्ट ना करे। मुझे लगता है आपका रिश्ता जो ज़्यादातर प्रॉब्लम में आ रहा है वो आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा लग रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में शायद फैमिली मेम्बर है जो आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या एक्सेप्ट करना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो चाहते हों कि आप उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, या आप उनकी मनपसंद जगह रहें, या आप उनकी जगह शिफ्ट हो जाएं। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को उनके पास नहीं आने देती है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो इस दर्द में भी है कि कहीं वो आपको खो ना दे, क्योंकि लगता है कि आपका पर्सन की फीलिंग्स है कि कहीं ये ना हो कि वो आपको खो दे किसी भी वजह से, कोई भी सिचुएशन की वजह से वो कहीं आपको खो ना दे। फिर आया है आपका कार्ड, देखें 5 ऑफ सोर्स। 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है वो अगर आपकी लाइफ में आने का सोच भी रहे होंगे इस टाइम ना, तो वो बहुत कम रह पाएंगे। मुझे लगता है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते या फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, क्योंकि आप उनकी लाइफ में जब तक रह सकते हैं जब तक उनकी फैमिली इंटरप्ट ना करे। मुझे लगता है उनका सीक्रेट प्लान यही है कि वो किसी तरह अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकें या फैमिली से बात कर सकें। हो सकता है आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई हों वो फैमिली की वजह से आई हों। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो ये सोचता है कि काश मैंने सही वक्त पे सही फ़ैसले किए हों, लेकिन आपके फ़ैसले कभी भी सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने हमेशा इस रिश्ते को जो बर्डन समझा है वो बर्डन वो नहीं है। उनके फ़ैसले हैं, उनकी फैमिली है, उनके डिसीजन है। आप तो एक सीधा साधा पर्सन है, आप तो एक सीधा साधा ऐसा पर्सन है जो सिर्फ अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, और आपको लगता है कि किसी ना किसी तरह आप इस ज़िंदगी में उनके साथ किसी भी तरह जुड़ सकें। और नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे लगता है उसका सीक्रेट प्लान यही है कि कुछ ऐसा करें कि आपकी जो फैमिली, उनकी जो फैमिली है वो आपको एक्सेप्ट करें। अगर आप देखें यहाँ भी गॉसिप, परेशानी, टेंशन है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। बीच में 3 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत दुखी एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा डिसहार्ट एनर्जी है। और मुझे लगता है ये आप भी जानते हैं कि आपके लिए ये इजी नहीं है। डेथ, स्कॉर्पियो, देखा 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत चाहते हैं कि किसी तरह आपके पास आएँ, कोई फ़ैसला ले सकें, किसी भी तरह आपको ये बता सकें कि आप उनकी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, लेकिन वो जगल कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके दरमियान जो सबसे प्रॉब्लम है वो उनकी फैमिली है, बहुत स्ट्रांगली उनकी फैमिली है। मुझे लगता है कि उनकी फैमिली उनको आपके पास आने नहीं देना चाहती है। वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं किसी भी तरह हर चीज़ को चेंज करें, आपके पास आके इस बात को बता सकें कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि वो आपको नहीं बता सकते। उनको लगता है कि ये इतना इजी नहीं है जितना इजी लगता है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो अपने आप को कभी कभी कावर्ड के साथ साथ अपने आप को यूज़लेस समझता है, या समझती है कि उसे लगता है मैं वो बेकार पर्सन बन चुका हूँ जो अपना फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है आपका जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। अब अगर एक चीज़ देखिए इस कार्ड में, ये डोर है भी और नहीं भी है। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो, ये दिख रही है, ये वाली डोर जुड़ी हुई है, टूटी हुई भी है, जुड़ी हुई भी है। मुझे लगता है वो आपको यही समझते हैं कि हालांकि इसका मतलब तो ट्रांसफॉर्मेशन का है, अपने आप को चेंज करने का है, बैलेंस करने का है, ये भी बैलेंसिंग का कार्ड है, लेकिन उन्हें लगता है जितनी डोर टूट जाए आपके साथ उनका एक अलग रिश्ता है और आपके साथ वो हमेशा परमानेंट जुड़े रहेंगे। 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ वंस। बहुत ज़्यादा आप लोगों की जो रिश्ते में है ना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स इजीली नहीं है। आपका पर्सन ये जानता है
कि ये प्रॉब्लम्स इतने इजी नहीं हैं जितने इजी लग रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्हें कोई चीज़ करनी है उसके लिए उन्हें सही फैसला लेना पड़ेगा, सही चीज़ों को सोचना पड़ेगा, सही चीज़ों को आपकी लाइफ में लाके आपको अच्छी ऑफ़र देनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो फैमिली ही के हैं। मुझे लगता है फैमिली के अलावा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। आप यहाँ देखें, इस कार्ड में भी देखिए प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, और ये देखें प्रॉब्लम। ये सारे कार्ड अगर ये मैं तीनों एक साथ रखूँ इधर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के कार्ड हैं। ये देखिए कि इधर भी इख्तलाफ है, इधर भी इख्तलाफ है, इधर भी इख्तलाफ है, इधर भी गॉसिप है, इधर भी लॉस्ट है, यहाँ पे भी बातें हैं, यहाँ पे भी आपके अगेंस्ट है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं जो आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ, दोबारा 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ दिया भी, बहुत छोटी कोई ऑफ़र है, ऑफ़र भी नहीं है, तो हो सकता है कि अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो वो आपसे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि दे स्टिल थिंकिंग अबाउट देयर लॉस्ट इन हिज लाइफ और हर लाइफ, एंड मे बी they want to put some I think they are seeing some potential in your relationship, but the main thing is that they don't have any kind of power, यानी कि उनके पास कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपके पास आए। अगर आप एक चीज़ यहाँ देखिए, मुझे लगता है आपके में मज़हब का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप देखें यहाँ मैप है, ये देख रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम नोट किया, यहाँ पे भी ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रीट्स के नाम हैं, 2 डिफरेंट जगह, एक इधर एक इधर। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो सबसे मेन चीज़ है वो मज़हब है, ज़बान है, एजुकेशन है, कोई ना कोई चीज़ है जो आप दोनों को आगे नहीं आने दे रही है, और वो आपको एक लॉस्ट समझ रहे हैं कि वो आपको लॉस्ट करते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके अलावा देखते हैं, एक कार्ड और निकालती हूँ। 72 आवर्स उनकी सीक्रेट क्या है? हाई प्रिस्टेस, कैंसर। मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट 72 आवर्स तक अगर वो कुछ कहीं करेंगे भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनका इतना वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप उन्हें लॉस्ट कर चुके हैं। और 72 आवर्स तक मुझे लगता है वो क्यूरियोसिटी के साथ सोचेंगे ज़रूर कि क्या करना है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में दूसरों की जो है ना, कहते हैं ना, दूसरों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोर देन यू। मुझे लगता है शायद यही एक ख़ास वजह थी जो रिश्ता आप लोगों का चल नहीं सका, किसी भी वजह से जो रिश्ता नहीं चल सका, उसकी मेन ये रीज़न थी कि उन्होंने आपको वो मोहब्बत या वो अटेंशन नहीं दी जो देनी चाहिए थी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके अगर पर्सन के पास कोई 72 आवर नेक्स्ट आवर तक कोई प्लान भी है वो नहीं बताएगा। वो बहुत कोल्ड शोल्डर आदमी है या फीमेल है, वो कभी आपको नहीं बताएंगे। उसकी अपनी बनाई हुई जो भी रूल्स हैं ना, वो किसी को भी शो नहीं करते। मुझे लगता है अगर आप कुछ देंगे भी तो वो आपको बहुत मिनिमम जवाब देंगे, या कोई भी कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स तक मुझे नहीं लगता वो कोई कांटेक्ट करेंगे, वो अपनी पावर में ही रहेंगे, वो अपने उसूलों के पाबंद हैं। और यहाँ भी देखें आप बुक है, मुझे 99% यकीन है आप दोनों के दरमियान या तो बच्चे हैं, या आप में से एक शादीशुदा है, या आप में से किसी एक को डिवोर्स हुई हुई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है। अगर आप कुछ करेंगे भी तो वो बहुत बहुत कम आपको कुछ देंगे। ये सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से सब ले रही हूँ। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हाई प्रिस्टेस, टॉरस, वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया, पेज ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप। मुझे लगता है आपके दरमियान या तो बच्चे, शादी है एक सिनेरियो, और दूसरा सिनेरियो ये है कि आप लोगों के दरमियान जो है वो
डेफिनेटली मज़हब के है। देखें वर्ल्ड का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप जिस तरीके से कप देना चाहती हैं उनके पास कप है, लेकिन ऑफ़र नहीं देंगे क्योंकि यहाँ एक्शन लेने का नहीं है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक मुझे लगता है कि शायद आपकी फीलिंग्स तो बहुत ओवर होंगी। ये देख रहे हैं कप में से पानी गिर रहा है। आपके इमोशंस तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनके पास आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन देने के लिए अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान बहुत बहुत डिफरेंस है। मुझे ये भी लगता है शायद उनकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट है, या उनकी वजह से कोई प्रेग्नेंट है, या वो ख़ुद प्रेग्नेंट है, या आपके यहाँ रिसेंटली कोई बेबी हुआ है उनसे, या उनके यहाँ कोई रिसेंटली बेबी हुआ है या होने वाला है। मुझे लगता है कि उनकी फैमिली आपके दरमियान एक बहुत बहुत मेन जो प्रॉब्लम है वो उनकी फैमिली है, और यही सारी वजहें हैं जो वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर नेक्स्ट 72 आवर्स तक उन्होंने कोई चीज़ की भी तो वो आपके लिए इतनी वैसी नहीं होगी जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं 2 कार्ड और निकालती हूँ लास्ट, और ये करंट फीलिंग के लिहाज से कि आपके लिए उनकी करंट फीलिंग क्या रहेगी, आप लोगों के सामने निकालती हूँ। हर्मिट, विर्गो, 9 ऑफ सोर्स। मुझे लगता है उनकी स्लीपलेस नाइट है, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। हर्मिट का कार्ड है, आप लोग इतना देखते ही आपको पता ही है हर्मिट मतलब सोच समझ के फैसला होगा, चाहे जितना गम हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है वो अपने उसूलों से, अपनी फैमिली से, ट्रेडिशन के ख़िलाफ़, या अपनी फैमिली अगर उनकी कोई फैमिली उन पर उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास आपके लिए कप भी है, ऑफ़र भी है, लेकिन एक्शन लेने के लिए टाइम नहीं है, या एक्शन लेने के लिए अभी वक्त नहीं है, राइट टाइम नहीं है। ये है सही वर्ड, राइट टाइम नहीं है। वो हर्मिट की पोजीशन में है, चाहे वो ख़ुद स्लीपलेस नाइट हो, उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन हमारा ज़रूर होगा, और हम एक ना एक दिन ज़रूर एक होंगे। मेरे जहन मुझे फिर आया है कि एक कार्ड और निकालना है, पता नहीं मैं आज क्यों कहा जा रहा है कि एक कार्ड मैं आप लोगों के सामने निकालती। देख लें 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आप लोग जो हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक उनकी सीक्रेट फीलिंग ये है कि आपके लिए मोहब्बत है, ऑफ़र है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशन, अपने लोगों के, अपनी फैमिली के, अपनी वाइफ के, किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दे आर बाउंड। उनको लगता है वो बंधे हुए हैं, वो कुछ भी कर लें वो बंधे हुए हैं। हालांकि उनके जहन में एक क्यूरियोसिटी है कहीं आप छोड़ ना जाएं, आप दूर ना हो जाए। उन्हें लगता है वो छोड़ चुके हैं, या वो छोड़ चुके हैं, लेकिन वो उनके हाथ देखें बंधे हुए हैं। आप देखिए, ये दिख रहा है आपको, उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक उनकी यही फीलिंग्स हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।